प्रभु श्री राम जी की मूर्ति किसने किसने देखी है? देखिए, किस किसने नमन किया है? नमन किया होगा। कुछ मांगा है? मांगा है? मांगा तो होगा यार। ठीक है, ठीक है। कभी उस मूर्ति के सामने झुकने से पहले कभी सोचा है कि हम उस काबिल है या नहीं? कभी सोचा है कि जिस भगवान की, जिस राजा की हम सब पूजा करते हैं, जिनका जन्मोत्सव हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और मनाते कैसे? उनकी मर्यादा का उल्लंघन करके। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि कौन थे ये श्री राम? क्या ये पूछना उचित होगा? कौन थे ये श्री राम? क्या ये पूछना उचित होगा? अगर राम थे कहा है मैंने, क्या आगे बोलना उचित होगा? कौन थे ये श्री राम? क्या ये पूछना उचित होगा? अगर राम थे कहा है मैंने, क्या आगे बोलना उचित होगा? सबको बोलते हुए सुना है कि प्रभु आने वाले हैं। सबको बोलते हुए सुना है कि प्रभु आने वाले हैं। प्रभु गए ही कहाँ थे? शायद पूछना उचित होगा। कि तुम्हारी रूह को चीरते हुए निकलेंगे शब्द मेरे, तुम्हारी रूह को चीरते हुए निकलेंगे शब्द मेरे। सुनिएगा जरूर अगर जहन में लहू होगा। कि एक वचन जिन्होंने पाला था 14 वर्ष निभाना था। कि एक वचन जिन्होंने पाला था 14 वर्ष निभाना था। ऐश्वर्य भरे राज्य का भी त्याग करके जाना था। एक एक चक्कर रखे प्रभु सारे मीठे ही जमाए हैं। एक एक चक्कर रखे हैं प्रभु सारे मीठे ही जमाए हैं। ऐसे अवधपुरी के राजकुमार और शबरी के बेर खाए हैं। कि अहंकार को दूर कर जो त्याग को गले लगाते हो, कि अहंकार को दूर कर जो त्याग को गले लगाते हो, ऐसी मर्यादा का उत्सव आप बद नजरों से मनाते हो। और बद नजरों का अर्थ यहाँ तुम्हें सोच समझ कर लगाना है। और बद नजरों का अर्थ यहाँ तुम्हें सोच समझ कर लगाना है। एक नजर से एक बार खुद की नजर में तुम्हें झांकना है। क्या लगता है पता होगा राम जो इस नाम को बस गाते हैं? क्या लगता है पता होगा राम जो इस नाम को बस गाते हैं, जबकि युवा हमारी पीढ़ी को दशानन भी भाते हैं। और माना के था परम भक्त जो सदैव आगे रहता हो, माना के था परम भक्त जो सदैव आगे रहता हो। वेदों का पठन कर जो शिव जी का चहीता हो, और सद्गुण का भंडार होगा, और जो स्वर तक सीढ़ियां बनाता हो। पर ऐसे नारी मोह का भी अर्थ है क्या? जो स्वयं भगवान से लड़ाता हो। कि राम राम का शिष्टाचार कब तक मन में पालोगे? कि राम राम का शिष्टाचार कब तक मन में पालोगे? आप बोलते हो ना कि हेलो नहीं बोलना, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, क्या बोलना है? जय सिया राम। कि राम राम का शिष्टाचार कब तक मन में पालोगे? अरे राम समझने की बात है, जाने कब तुम समझ पाओगे। कि हर भूखे का भोजन है, हर मुसाफिर की राह है, कभी हिलेगी ना मन से ऐसी सुंदर शीतल छाव है। अजी राम चरित्र है ऐसा जैसे उस अंगद का पाव है। कि राजतंत्र के पैतरे चाहे जितने मर्जी आजमाओ तुम, कि राजतंत्र के पैतरे चाहे जितने मर्जी आजमाओ तुम, कम लगे तो एक बार अहिरावण से भी सीखो तुम। और माना स्वार्थ है तुम्हारा, बेशक राम फैला दो। माना स्वार्थ है तुम्हारा, बेशक राम फैला दो, मगर खबरदार अगर जरूरत की और समाज में राम बिखरा दो। कि हमारा तो ऐसा है बस भक्तम दिखने चाहिए, खुद में ढालना हो या ना हो बस लहराने को भगवा चाहिए। कि हमारा तो ऐसा है बस भक्तम दिखने चाहिए, खुद में ढालना हो या ना हो बस लहराने को भगवा चाहिए। और राम काम का पता नहीं, राम काम का पता नहीं, और जपने को राम नाम चाहिए। मन का हमारे अंग है क्या? और राम राम हर जुआ चाहिए। कि राम यदि पाना है तो निश्चित कर्म भुगतना होगा। राम यदि पाना है तो निश्चित कर्म भुगतना होगा। मारा है बाली को तो एक वन में भी तुम्हें मरना होगा। और जानो दोहराते भी लुभा जाए ऐसा मायावी शब्द है। और जानो दोहराते भी लुभा जाए ऐसा मायावी शब्द है। पर माया समझने हेतु भी तुम्हें संकट मोचन बनना होगा। कि खुद के भीतर खोजोगे तो जरूर चमक सा साज मिलेगा। खुद के अंदर चलते जाओगे अपने कर्मों का परिणाम दिखेगा। यदि सच में पवित्र होगी दृष्टि और सत्कर्मों का साथ मिलेगा। यदि सच में पवित्र होगी दृष्टि और सत्कर्मों का साथ मिलेगा, धुंधला सा यह शब्द में सदैव जय श्री राम दिखेगा। जय सिया राम। ये इस कहानी का अंत था जो कि मैंने अध्याय 1 में लिखी। अब अध्याय 2 का ट्रेलर सुन लो। कि ये जो दशा तुमने अब सुनी, ये जो दशा तुमने अब सुनी, ये मेरी भी व्यथा है एक। ये जो दशा तुमने अब सुनी, ये मेरी भी व्यथा है एक। और जानो सुनो समझो, मनुष्य रूपे भगवान ने रची हुई कथा है एक। जानो सुनो समझो,
मनुष्य रूपी भगवान ने रची हुई कथा है एक, और अर्थ समझना है इसका, अर्थ समझना है इसका, हम तो बता ना पाएंगे। अर्थ समझना है इसका, हम तो बता ना पाएंगे। रामायण का अर्थ सुताने अब स्वयं श्री राम ही आएंगे। धन्यवाद।